आज बहुत बड़ी खुशी मिली है। पहले तो आप सभी को शुभ महाल्या, आपको महाल्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, बहुत बड़ी खुशखबरी। उसका व्लॉग तो आपको कल मिलेगा, क्योंकि मैंने सबके साथ इन चीज़ों की वीडियो बनाई है, इस खुशी की वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं चाहती थी कि सबका रिएक्शन कैप्चर करूं। दुख के वक्त का रिएक्शन कुछ अलग था, पर मैं चाहती थी कि इस खुशी के रिएक्शन में सबके साथ कैप्चर करूं। तो मैंने सबके रिएक्शंस कैप्चर किए हैं, जो आपको कल की वीडियोस में देखने मिलेगा। उससे पहले मैं चाहती थी कि मैं आपको अपडेट दे दूं कि मैं भगवान की दया से एकदम बहुत अच्छी न्यूज़ है। माता रानी ने सब कुछ अच्छा किया है, और ये इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के दिन वो खबर आई है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है माता रानी ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी है, क्योंकि लास्ट ईयर का मैं आपको फ़ोटोज़ शेयर कर दूँगी, आप फ़ोटोज़ देख लेना। इसके बाद मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी। लास्ट ईयर का सिचुएशन एकदम ख़राब था, इतना ख़राब था कि सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली वाले जानते हैं। और लास्ट ईयर तो भसान का वक्त था, मतलब दशमी का ही समय था, नौवीं दशमी थी, क्योंकि दुर्गा पूजा के स्टार्ट में ही मुझे पिछले साल पता चल गया था कि मेरा फाइनल ऑपरेशन होना बाकी है। तो जिस दिन दशमी थी लास्ट ईयर, उसके अगला दिन ही मुझे एडमिट होना था। तो दशमी के दिन मेरी जो फीलिंग्स थी वो सब मैंने माँ को बताई थी, और उस वक्त तो ऐसा फील हो रहा था जैसे माँ सच में मेरे को छोड़ के जा रही है। वो जो तकलीफ़ थी ना, वो सिर्फ मैं जान पाऊँगी या माता रानी जान पाएगी। तो मैंने उस वक्त माँ के साथ, माँ के गले लगकर बहुत रोई थी, मैं बहुत रोई थी। और बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैंने माँ के साथ शेयर की थी। सोच भी रही थी कि क्या होगा मेरे साथ, बहुत तकलीफ़ में थी। और आज का दिन है कि माँ ने यही दिन चुना मुझे खुशी देने के लिए। कभी भी वो चीज़ आ सकती थी, अगल बगल कभी भी, पर आज के दिन में वो चीज़ माँ ने चुनी कि मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है माँ ने। तो माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत, जितना बोलूँ उतना कम है। माता रानी से मांगी विश ज़रूर पूरी हुई मेरी, क्योंकि मैं पिछले साल एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट के रोई थी माँ के गले लगकर, कि मुझे वो तकलीफ़ पता है। और आज के डेट में माँ ने मुझे दुर्गा पूजा स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी खुशी दे दी है कि मैं उसको ज़ाहिर नहीं कर सकती। मैं इतनी खुश हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद माँ। मैं आपको फ़ोटोज़ लगा दूँगी, आप देखना। आप खुद ये चीज़ देखकर फील कर पाओगे कि उस वक्त का माहौल, उस वक्त का एनवायरनमेंट मेरे और माँ, मतलब मेरा उनके साथ क्या रहा होगा। मतलब मैं खुद ये चीज़ बता नहीं पा रही हूँ कि मेरी उस टाइम फीलिंग्स क्या थी जब माता रानी जा रही थी। और मेरे से ज़्यादा तो आर्या तो ये चीज़ बाद में बताई थी मुझे कि आर्या बहुत रोई थी, बहुत रोई। क्योंकि एक होता है ना, सबको अपने अपने भगवान पसंद आते हैं, फेवरेट होते हैं। मैं इसको मानता, मैं उसको मानता। आर्या माता रानी को बहुत मानती है, बहुत मानती है। तो आर्या इस चीज़ के लिए मेरे से ज़्यादा खुश है कि जो आर्या ने मांगा था, माता रानी ने स्टार्टिंग में ही वो विश पूरी कर दी। तो हमारे लिए तो ये महाल्या बहुत बहुत अच्छी है, बहुत लक्की साबित हुई हमारे लिए। माता रानी ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, माता रानी ने मुझे सब कुछ ठीक किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको उसका रिएक्शंस कल देखने मिलेगा। मैंने सबके साथ अपनी खुशी शेयर कर दी है। मैंने सोचा ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए भी बनाऊँ, आप भी देखिए और आप भी मेरी खुशी में शामिल हों। तो ये आपके लिए था। और वैसे में जहाँ जहाँ हम घूमने जाएंगे, मैं वो सब वीडियोस भी बनाऊंगी, वो भी मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत खुश है, खुश हो? बहुत। बहुत अच्छा न्यूज़ मिला है ना। हाँ, माता ये रानी सब बहुत माता अच्छा। रानी का कृपा होता है एक्चुअली। तो मेरे को ज़्यादा है कनेक्शन, तो हम ज़्यादा आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सबको अपने अपने भगवान के ऊपर होता है ना, कि कोई लोग होता है जो एक पर्टिकुलर भगवान को बहुत मानता है, बहुत अच्छा बुरा दुख सुख सब शेयर करता है। मेरे लिए वो माता रानी है। ठीक है, बचपन से बहुत छोटा से ही हम लोग के पड़ोस में एक आंटी रहती थी, नानी मेरी, वो उनके साथ हमें भजन गाते थे छोटा से। तो वो भजन हमको इतना पसंद है, हमको आज भी वो पूरा भजन याद है। वो कौन सा भजन? चिमने के ऊपर था ना वो मम्मी भजन,
अच्छा था। अच्छा, जब याद आएगा तब याद आएगा तब कब एक अष्टमी वाले दिन पक्का सुनाऊंगी गाइस वो भजन। वो मैं मेनली हमेशा बचपन से अष्टमी के दिन ही गाती हूँ। मेनली हम, मेरा कहने का मतलब सिर्फ मेरा हाँ। फीलिंग्स ये है कि लास्ट ईयर जो हम लोगों ने फेस किया है ना, स्पेशली हम और आर्या ने नीचे जाके, क्योंकि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे और मेरा अवस्था उस लायक था ही नहीं कि मैं कुछ बोल पाती। लास्ट ईयर सिर्फ मैं जानती और सिर्फ माता रानी जानती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। तो मैं जो माता रानी से मिल के उनको, और सबसे लकीली इस बार की पिछले साल की जो मूर्ति आई थी वो हमारे हाइट की थी, तो मैं माता रानी को फील कर सकती थी, टच करके प्यार करके वो फील कर सकती थी। उस टाइम जब मैं गले लगी ना, एक्चुअल में रहा था जैसे मैं माता रानी के गले लग रही। भाई वो हक कितना वो कितना सेटिस्फाइंग था, सीरियसली लग रहा था वो सच में कर रही है कि ये आ जा भाई। यही फील हो रहा था मुझे उस वक्त, जैसा लग रहा था माता रानी सही मेरे में को बहुत पकड़ के अच्छा हक कर रही है। वो ये चीज़ बोल रही है कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी। और आजकल उन्हीं की ही कृपा है आज की डेट में कि आज इतनी बड़ी खुशी मिली है। उन्होंने ही मुझे संभाला है, क्योंकि सिर्फ मैं बता सकती हूँ कि वो दिन का फीलिंग क्या था मेरा, जब मैं माता रानी से गले लग रही थी या मैं माता रानी को जब छू रही थी, टच कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था माँ सब कुछ ठीक कर देना, मैं सिर्फ तेरे भरोसे हूँ। मैं बहुत चिंतित थी, क्योंकि डर लगता है ना आपको, जब आपको वो पता भी नहीं होता है कि आपको कैंसर डिटेक्ट है, पर ये है कि फाइनल ऑपरेशन है, बार बार ऑपरेशन क्यों हो रहा है मेरे तो वो सब चीज़ें मन में आती थी ना। मेरे को तो पता भी था, इसको तो पता था पर मेरे- मुझे तो पता नहीं था, मेरे तो फैमिली मेरे को कोई बताया ही नहीं था। तो मुझे था कि मेरे पापा ऑपरेशन क्यों हो रहा है, तो मैं माँ से चिपक के हमेशा, मतलब वो दिन का दिन था और आज का दिन है, मतलब वो फील करना, आज भी आंसू आ जाते वो फील करके कि वो मोमेंट कैसा था। आपने तो देखा ही होगा फोटोज़, वो आपको देख के लग रहा होगा कि वो मोमेंट कितना, मतलब कैसा होगा, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। पर गॉड ब्लेस कि भगवान माता ने सब कुछ ठीक किया। ये साल हमारा बहुत अच्छा जाएगा, लक्की साबित हुआ इस साल। माता रानी आते आते खुशी दे दी कि मेरे जाने के बाद खुश होगी तो मेरे सामने खुश हो। तो माता रानी ने मुझे अभी खुशी दे दी है, तो वो खुशी एंजॉय करेंगे हम धूमधाम से और आपके साथ बने रहेंगे। तब हमको समझ में आया था कि हाँ, तो हम अभी दीदी को यही बता रहे थे ऑफ कैमरा कि हम जब छोटे थे तो हम कोई भी कीर्तन में जाते थे, तो हम किसी भी इंसान को कीर्तन में या पूजा पाठ में जाते थे, तो हम जब देखते थे ना, जैसे यही हो गई या कोई और, तो हम सोचते थे कि ये सब रो क्यों रहे, ऐसे देख के ये रो क्यों रहे, भगवान को देख के ऐसा किया है ये। पर जब पिछले साल हम रोए ना माता रानी को देख कर, उनके जाने के बाद, उनके आने से पहले, तब हमको पता चला कि इंसान दुख में ही सबसे ज़्यादा, खुशी में करता है पर दुख में सबसे ज़्यादा याद करता है अपने भगवान को। क्योंकि मेरे को पता था, इनको तो पता भी नहीं था ना कि इनको कैंसर है, मेरे को पता था कैंसर है दीदी को, ठीक है। तो मेरे को यही इस बात का डर था कि आपके होते हुए भी ये कैसे हो गया। वही तो वो तुमको दी ना। सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर में हर कोई उन पे, मतलब हमारी कुल देवी है, तो आप समझ सकते हो कितना अटैचमेंट होगा। तो मतलब ये तो बच्ची है तो इसको एक अलग फील था, ये इसका नाराज़गी था कि माता रानी आप मेरी माँ को कैसे दे सकते हो। तो वो ये चीज़ तो बताई कि मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं तेरी माँ को ठीक रखूँगी, ठीक है। तभी तो तुमको भगवान इतना बड़ा गिफ्ट दिया कि हम ठीक हो गए। तो मेरा था कि आपके होते हुए ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके आने से पहले घर का जो सिचुएशन था और स्पेशली इनका, वो देखना ही नहीं, कोई सोचा ही नहीं था, मतलब कोई भी नहीं, अपने दुश्मन के साथ भी कोई वो मोमेंट नहीं सोच सकता हाँ, है। भगवान किसी दुश्मन को भी ये चीज़ ना दे, ये बात तो है। तो वही, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा था घर में, बहुत ही ज़्यादा था। तो जब उनको गले लगाया ना, हमको बस इतना ही था कि ये जा तो रही है, विसर्जन हो रहा है, प्लीज़ अब ये जा रही है तो नेगेटिविटी ले जाए, बस ये ना हो कि वो पीछे छूट जाए और ये चली जाए आगे। वो सब कुछ करके गई, हाँ वो सब कुछ दे के गई, सारी पॉजिटिविटी लाई है माँ अपने साथ। और हम तो बहुत खुशी, कितनी लक्की बात है कि आज महाल्या के दिन इतनी बड़ी खुशी मिली है। मतलब इमेजिन करना मुश्किल है, हम लोग कितना दिन से वेट कर रहे थे कि कब आएगा रिपोर्ट, क्या होगा क्या होगा। पर जो माता रानी ने दिया है ना, वो खूबसूरत सा तोहफा दिया है। थैंक यू माँ, थैंक यू। और आप सभी को महाल्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका घर मंगल रहे, आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी जाए, माता रानी सबको आशीर्वाद दें। इसी के साथ हम बाय बाय करते हैं।